बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुसलमान होते हमारा ईमान का हिस्सा है कि रिज्क, इज्जत, जिल्लत सब ये अल्लाह पाक के हाथ में है। जो मेरे मुकद्दर का है, जो आपके मुकद्दर का है, वो आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। पूरी दुनिया एक साइड के ऊपर हो जाए, अगर अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर में रिज्क लिखा है, इज्जत लिखी है, तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, बेशक पूरी की पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ क्यों ना हो जाए। और अगर पूरी की पूरी दुनिया मेरे साथ हो और अल्लाह ने कोई रिज्क या कोई इज्जत मेरे मुकद्दर में नहीं लिखी, तो मुझे नहीं मिलनी। और ये हम तमाम मुसलमानों का बिलीफ है, हमारा ईमान है। इमरान खान साहब, और यही जरा कहानी जो है, यही जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जरा इसको आप प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर आजकल देखना चाहें तो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब का थोड़ा सा मवाजना इस ब्लॉग के अंदर करके देख लेते हैं। एक शख्स आजाद है, 3 दफा का वजीर आजम रह चुका हुआ है। उन शख्सियत का नाम है जनाब नवाज शरीफ साहब। आजाद हैं, दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। नवाज शरीफ साहब पिछले 3 दिनों के जो टॉक शोज थे, ईद के जो शोज थे, उनमें कहां कहां पर डिस्कस हुए, अगर कहीं पर डिस्कस हुए हैं, उनकी सियासत के ऊपर बात की गई है या उनको बहुत इनकलाबी या बहुत बड़ा लीडर कहीं पर पोर्ट्रे किया गया, तो प्लीज मुझे आप जरूर बताइएगा। अब ईद के कोई शोज उठा लीजिए, किसी एक न्यूज चैनल का आप कोई शो उठाकर देख लीजिए और मुझे आप जरूर बताइएगा कि कोई एक ऐसा शो जिसके अंदर इमरान खान साहब नहीं डिस्कस हुए। हाँ, कहीं पर तो इतनी चीप हरकतें की गई हैं कि उनकी निजी जिंदगी, उनकी जाती जिंदगी, बुशरा बेगम साहिबा का पर्दा, रियासत मदीना की अपनी अपनी तारीफें और अपने अपने मानी भी पहनाए जाते रहे। किसी ने उसको पॉजिटिव लिया, किसी ने उसको नेगेटिव लिया, लेकिन इमरान खान साहब और उनका नाम हर टॉक शो की जीनत बने। एक तरफ देखिए कि जहां पर पीएमएलएन बहुत सारी चीजें पोर्ट्रे कर रही है, जनाब बजट ऐसा आ रहा है, महंगाई हमने कम कर दी है, मरियम नवाज साहिबा ने इत्र गुलाब के साथ सड़कें साफ करवा दी लाहौर की, वहीं पर डिस्कशन या टॉपिक जो था वो इमरान खान साहब थे। और वो एक दफा के वजीर आजम हैं, वो मुकैयद हैं, उनकी बेगम मुकैयद है, उनकी बहनों की मुलाकातों के ऊपर कभी कभार पाबंदियां लगा दी जाती हैं, उनका भांजा मुकैयद है और वो टॉपिक है डिस्कशन का। सो एज ए सेड अर्लियर कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। ये वही इमरान खान साहब हैं जिनको मीडिया सुबह से शाम बैठकर, मीडिया के बहुत बड़े बड़े हमारे एंकर सुबह से शाम बैठकर कहते हैं कि खत्म शुद्ध इमरान खान, खत्म शुद्ध, लेकिन डिस्कस भी उन्हीं को करते हैं। मुझे ये मानते हुए कोई आर नहीं है, मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है, और मैं तो हमेशा से इसके ऊपर बात किया करता हूं कि जो मीडिया सरकार के इश्तिहारों से चले, जो जिसकी डे टू डे ऑपरेशन जो हैं वो सरकार के इश्तिहारों से चलेगी, वो सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थोड़ा सा तगड़ा आ जाए, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट का कोई तगड़ा आ जाए जो डंडा दे, तो मीडिया बेचारे ने कहां जाना है, उफ नहीं कर सकते। हाँ, मजबूरी ये है कि पूरी कौम एक साइड पे खड़ी हुई है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, लिहाजा इमरान खान साहब के बारे में बात करनी भी पड़ती है। और फिर वो तमाम एनालिस्ट या तमाम एंकर्स के जो एंटी इमरान हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को बिठा लेंगे तो आपको देखेगा कौन। लिहाजा आपको अपने मंजन बेचने के लिए, अपनी वो किस्मत पुड़ी, अपनी वो दवाई या अपनी वो पुड़ी बेचने के लिए, फक्की बेचने के लिए आपको कभी कभार समीना पाशा साहबा को बिठाना पड़ता है, सार राना साहब को बिठाना पड़ता है, अतर काजमी साहब को हर शो के अंदर बिठाना पड़ता है कि वो एक अपनी क्लैरिटी के साथ वो आज भी गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। वरना इस मुल्क के अंदर तो अब गलत को गलत कहना भी जुर्म बन गया है। आप गलत को गलत भी कहिए तो वो भी जुर्म है। पहले ये होता था कि आप सही को गलत कह दीजिए तो इखलाकी तौर के ऊपर तो जुर्म था ही था, पाकिस्तान के आईन और कानून में भी वो जुर्म था। अब आप गलत को भी गलत कह दीजिए तो भाईजान आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आपको ट्रॉल भी किया जा सकता है, आपके पीछे सोशल मीडिया ब्रिगेड्स भी भेज दी जाती हैं, लगा दी जाती हैं, और पीछे आपकी फैमिली और व्हाट नॉट। बट फिर भी इस ईद के ऊपर भी जहां पर वो पेशीन गोइयां आमिलों की और नजूमियों की गलत साबित हुई कि इमरान खान साहब बड़ी ईद पर जेल से रिहा हो चुके होंगे, कुछ सहाफियों ने तो मदर बतलास साहब जैसे ने तो माफी मांग ली, लेकिन सरदार लतीफ खोसा साहब जैसे सियासतदानों ने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर माफी नहीं मांगी है कि जनाब बड़ी ईद के ऊपर इमरान खान साहब रिहा होंगे। लेकिन एक नया चूरन, आप जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं स्पेशली, उनके लिए एक नया चूरन बैरिस्टर गौर साहब मार्केट में ले आए हैं। हमारे एक भाई हैं, पहले एबीएन न्यूज में हमारे साथ काम करते थे, आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। उनको इंटरव्यू देते हुए जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने एक नया चूरन मार्केट में फेंक दिया कि अगली छोटी ईद इमरान खान साहब घर पे करेंगे। सो ये नहीं बताया कि केड़ी अगली ईद, केड़ा साल होएगा एंड व्हाट नॉट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये ईद भी, ये मीडिया का ये 3-4 दिन भी इमरान खान साहब के नाम रहे। आगे बढ़ते हैं। कल से एक स्टोरी ने बड़ी वो सर्कल्स कर रही है हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बहुत ज्यादा वायरल है। एक खातून है, अदाकारा हैं, होस्ट हैं, सिंगर हैं, फिजा अली साहिबा। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी उनका जिक्र किया। उन्होंने जवाद अहमद साहब को और
सुहेल वड़ाइच साहब को कोई बड़े बड़े अलकाबाद से नवाज दिया है, कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर एक को धोबी बना दिया है। जवाद अहमद साहब को, हालांकि अच्छा खासा सिंगर है वो बेचारे, हाँ सियासतदान आप नहीं मानते, आप ना मानिए, लेकिन वो सिंगर तो अच्छे रहे हुए थे। बस वही उनके साथ ये हुआ, कवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। सिंगर ही रहते तो बहुत अच्छे सिंगर थे और बड़ी इज्जत थी उनकी माशरे के अंदर, बट उन्होंने भी सियासतदान बनना चाहा और वो काउंसलर लेवल के भी सियासतदान अभी तक मेरी राय में नहीं बन सके। दो कि उन्होंने एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी है और अपनी पार्टी के शायद ओहदेदार उनको पता भी नहीं होंगे कि मेरी पार्टी के अंदर कोई ओहदेदार भी है, वोटर तो बहुत दूर की बात। एनीवेज, तो जहां पर उन्होंने जवाद अहमद साहब को धोबी बनाया था, वहीं पर जब उनसे सुहेल वड़ाइच साहब जो उनके मद्दे मुकाबले सामने बैठे हुए थे उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इनको वॉशरूमों में घुसना बहुत पसंद है। वैसे तो मैं सुहेल वड़ाइच साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, उनके क्या तर्ज सहाफत और उनके लिखने के ऊपर मैं क्या बात करूं, क्या तनकीद करूं, लेकिन वो आपको याद है ना कि कभी वो खवातीन अदाकार आए, वो स्विमिंग पूल में तैर रही होती हैं तो सुहेल वड़ाइच साहब साथ बैठे होते हैं। मतलब बहुत ही अजीब किस्म का शो करते रहे सुहेल वड़ाइच साहब। जितनी भी उसके ऊपर आप अगर कीड़े निकालने बैठ जाए ना सुहेल वड़ाइच साहब के शो एक दिन जियो के साथ में, तो बेतहाशा कीड़े निकल आते हैं। सियासतदानों के आउट क्लास इंटरव्यूज किए हैं सुहेल वड़ाइच साहब ने, बट व्हेन इट कम्स टू शोबिज एंड ऑल मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, तो फिर सुहेल वड़ाइच साहब को कुछ हो जाता है। बस मैं इतना ही कहूंगा, कुछ हो जाता है। तो फिजा अली साहिबा ने वो जो एक कमेंट किया उनके ऊपर कि अगर आप सहाफी नहीं होते, उनसे जब पूछा गया तो सुहेल वड़ाइच साहब क्या होते, तो उन्होंने कहा जी ये क्लीनर होते, किसी वॉशरूम के क्लीनर होते हैं ना। पिछले ब्लॉग के अंदर भी जिक्र किया है, बीइंग क्लीनर डिमीनिंग नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। रिज़्क़े हलाल कमाने का एक कसब है, एक तरीकाकार है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिजा अली साहिबा ने उनको पिंच किया है, हिट किया है, वो जनाब को सुहेल वड़ाइच साहब को बहुत जोर का लगा है और उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी किया है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। अहमद वड़ाइच साहब हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये क्लिप ट्वीट किया हुआ था सुहेल वड़ाइच साहब का, और वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था सुहेल वड़ाइच साहब सहाफी ना होते तो वॉशरूम साफ कर रहे होते, क्योंकि ये दौरान इंटरव्यू तमाम खवातीन के वॉशरूम्स में लाजमी जाते हैं। उसके ऊपर अब से कोई घंटा दो पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने जरा गुस्सा निकाला है। वड़ाइच साहब ने उसके ऊपर कमेंट किया है, माय स्टेटस इज इवन बिलो देन टॉयलेट क्लीनर्स, आई एम अ स्ट्रीट डर्ट एज मियां मोहम्मद बख्श कॉल्ड हिमसेल्फ, गलियां दा रूड़ा कूड़ा। Cleaning toilet, in my view, is not insult as cleaning of dirt of others a noble service. अंग्रेजी में भी कुछ गलतियां कोताहियां हैं, लेकिन वड़ाइच साहब ने बुजुर्ग आदमी है, सो मे बी उस जमाने में अंग्रेजी ऐसी ही होती होगी। लेकिन वड़ाइच साहब कहते हैं कि भाईजान मुझे मेरे देखने के अंदर ये कोई माई स्टेट, मेरा अपनी जो औकात है, मेरा जो स्टेटस है, ये वॉशरूम क्लीनर से भी बहुत छोटा है। और फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब का उन्होंने वो शेर लिखा है, उसका एक मिसरा लिखा है, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, अगला उसका मैंने मेल चढ़ाया साइया। तो वो कहते हैं मोहम्मद बख्श साहब ने जो लिखा था, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं तो वो रूड़ा कूड़ा हूँ। और मेरे नज़दीक जो वॉशरूम साफ करने हैं, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी इज्जत का काम है कि आप दूसरों का गंद साफ कर रहे होते हैं। दो के सुहेल वड़ाइच साहब गुस्सा कर गए, ये ट्वीट आपकी टोन बता रही है आपको, यू अंडरस्टैंड दैट कि ये बाकायदा गुस्सा कर गए इसमें। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब जब सियासतदानों के बारे में बंदर, बिच्छू, रीछ, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, तशबीह देते हैं, इमरान खान साहब की एहलिया का मजाक उड़ाते रहे हैं, तो जब फिजा अली साहिबा ने उनको थोड़ा सा वो मजाक में या लाइटर टोन के अंदर एड्रेस किया कि आप खवातीन के या अदाकाराओं के वॉशरूम में घुसते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा कर गए हैं और फिर वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम लिखकर, सुहेल वड़ाइच साहब हुण गुस्सा ना करो, दिस इज 2025, यहाँ पे हर बंदे को हक है कि वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस करे, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए, अदब अदाब के अंदर होना चाहिए। अजीब बात यहाँ पर ये है जो मैंने आज नोटिस करी है कि फिजा अली साहिबा एक दिन के अंदर हीरो बन गई हुई हैं, हर तरफ डिस्कस हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उनके ये क्लिप्स आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत वायरल है, एक्स जो माजी का ट्विटर था उसके ऊपर उनकी ये वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके ट्विटर के ऊपर भी फॉलोअर एट वंस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। इवन शहबाज गिल साहब टुकर अप, शहबाज गिल साहब ने उनको डिस्कस किया है, उनका ट्विटर हैंडल भी मैं देख रहा था कि उन्होंने शेयर किया हुआ था कि फॉलो करें इनको एंड एवरीथिंग। सो वही फिर बात कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर ख़त्म करते हैं। इज्जत और ज़िल्लत मेरे मालिक के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। आप किसी को ख़त्म शुद्ध कर दें, आप ही इज़ डन कह दें, आप पैगाम भिजवा दें कौम को कि इज़ डन, nobody is done like that unless until Allah wants, जब तक मेरे मालिक की, मेरे रब की मर्जी नहीं है, nobody is done। और उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल इमरान खान है। तमाम सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, मेन स्टेक होल्डर इस मुल्क के सारे एक साइड पे इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं।
अवाम पाकिस्तान, उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इमरान खान साहब की अपनी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई है, साजिशें करती फिर रही है कि इकतदार बचा रहे, मौजा लग जा रहना, असं मैंबर रहीए, साढ़े को सरकारी गड्डियां टीए डीए लगा रहे, सानू सरकारी सलूट बजते रहने, इमरान खान साहब जेल के अंदर है तो जेल के अंदर रहे, क्योंकि हाईजैक हो गई है ना पार्टी। असल पार्टी वाले तो बेचारे सारे 9th मई के बाद कुट शुट खा के छोड़ छाड़ गए हुए थे। सो एनीवेज अपनी पार्टी खिलाफ खड़ी है, पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें खिलाफ खड़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ खड़ी है, हर डिपार्टमेंट खिलाफ खड़ा है, अवाम पाकिस्तान साथ खड़ी है, वोटर साथ खड़ा हुआ है, और इमरान खान का अल्लाह की ज़ात के ऊपर जो भरोसा है वो साथ है। और मुझे जाते जाते एक और जुमला कहने की इजाज़त दीजिए एंड में इस व्लॉग के, इमरान खान से आपने कुछ और सीखा हो या नहीं सीखा हो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ज़रूर सीखिएगा। सिर्फ देखिए कि बंदा कितनी मुश्किलात में कितने हौसले से अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किए हुए अपना वक्त गुजार रहा है। जेल है, वो गर्मी के आपके घरों के अंदर एसी लगे हुए, हमारी जुबानें बाहर आई होती हैं, हम दिन में 10-10 20-20 लीटर पानी पी रहे हैं, इस कदर शदीद गर्मी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में इस दफा पड़ रही है। लोग बताते हैं कि उनके सेल की बिजली भी बंद की जाती है, लोग बताते हैं कि उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा फेंट हुई हैं गर्मी की वजह से, गैर मयारी खाना दिया जा रहा है, कोई फ्यूचर अभी सर्टन नहीं है, कब रिहा होंगे कैसे रिहा होंगे किसी के पास कोई प्लान नहीं है। जो मौजूदा हालातों वाकयात हुकूमत के अदालतों के अदलिया के नजर आ रहे हैं, मुझे तो आई वुड बी ऑनेस्ट, मैंने तो नेड़े तेड़े इमरान खान सब रिहा होंगे भी नजर नहीं आ रहे, बट तवक्कुल देखिए उस अल्लाह के बंदे का कि बस अड़ा हुआ है, अपनी बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि यार मैं गलत नहीं हूं, मैं जिस चीज़ के ऊपर स्टांस लिए हुए खड़ा हूं, जो मेरा स्टैंड है वो ठीक है, वो डेमोक्रेटिक है, अवाम के हक में है, इस मुल्क के हक में है, अदलिया के हक में है, जमहूरियत के हक में है, लिहाजा आई एम स्टैंडिंग टॉल, मैं खड़ा रहूँगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और कॉम्प्रोमाइज़ की डीलों की भी जो अफवाहें या जो खबरें शबरें आती रहती हैं उनकी भी तरदीद की है इमरान खान साहब ने, खुल खुलाकर रिसेंटली भी तरदीद की है कि जनाब कोई डील नहीं करूँगा, ऑफर हुई भी हैं तो नहीं करूँगा, इंसाफ लेके किसी से लड़के ही रिहा होगा। बाय एंड ऑफ द डे फिर वो तो इज्जु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे, मेरा रब जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये उसी के हाथ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।